अरविंद केजरीवाल जी भी सरकार में रहेंगे तो दलितों और पिछड़ों का विकास होने वाला नहीं है। दलितों और पिछड़ों को ये बढ़िया टॉफ़ी देने में माहिर आदमी है। जैसे जब मोदी जी आए थे गुजरात से तो सारा दलित और पिछड़ा मोदी मोदी कर रहा था, आज अरविंद केजरीवाल कर रहा है। मैं कहता हूँ इस सपने से बाहर निकलो मेरे दोस्त, वरना तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे ये 10% वाले सवर्ण लोग। और आने वाले समय में ये तो मजबूरी थी, आज दिल्ली का चुनाव भी हो गया, ये तो मजबूरी थी, लेकिन आने वाले चुनावों में याद रखना वोट उसी को देना है जो SC ST OBC समाज का व्यक्ति हो, चापलूस चाटुकार और जूता चाटने वाला नहीं हो, जो दलितों और पिछड़ों के विकास की विचारधारा को समझता है। उन्हीं लोगों को वोट दो, भले ही वो क्यों न निर्दलीय हो, तभी आपका और आपके बच्चों को का विकास होगा, आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया था इन्होंने आंदोलन, लेकिन उसी दरमियान इन पे आरोप लगे थे कि अमेरिका से, कनाडा से बहुत बड़ी फंडिंग हुई है आम आदमी पार्टी को, करोड़ों रुपए इन्होंने कमा लिए हैं। परिवर्तन जो इनकी संस्था चलती है NGO। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अब गाली देने का समय नहीं है। दलितों और पिछड़ों को जागने का समय है। और जागेंगे कैसे, आपके माध्यम से मैं बता देता हूं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो पिछले 10 साल में SCO का 50,000 करोड़ रुपया जो SC समाज के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा अलॉट हुआ, उस पैसा को अरविंद केजरीवाल ने, जो अलग दूसरे मद में खर्च करना गुनाह है, फ्री बिजली पानी, लोगों को घुमाना, तीर्थ यात्रा करना और वगैरह वगैरह, वो पैसा उसमें इस्तेमाल नहीं होना था। वो इस्तेमाल होना था दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए। उस पैसा को इसने दूसरे लाइन में डाइवर्ट कर दिया, बावजूद इसके कि ये एक क्राइम है तो वो उसने किया। दूसरा, जब दलितों और पिछड़ों को पैसा देने की बात आई, ठेकेदारी, पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का ठेकेदार बनाया है। दलितों और पिछड़ों का ठेकेदार ढूंढ लो, आपको खोज नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन बनाया है। 100% वोट अरविंद केजरीवाल को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मिलता है। लेकिन जब आप जा कर के जिन लोगों को इसने पैसा के पदों पर नॉमिनेट किया, उसमें दलित और पिछड़ों को ढूंढोगे तो ना के बराबर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सेक्रेटेरिएट में चले जाओ, आपको 100 में 2-4 SC ST OBC के लोग मिलेंगे, लेकिन 90% लोग किसके मिलेंगे? 10% सवर्णों के, जो वोट नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल का। तो क्या रिश्ता ये कहलाता है? तभी मैं कहता हूँ कि खून का रिश्ता मजबूत होता है। तब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप दलितों और पिछड़ों, भले ही वो कोई निर्दलीय हो, उसको वोट करना, और उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी से ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस बहुजन विकास की विचारधारा, 90% विकास की विचारधारा को उसको समझना चाहिए, वो आपका विकास करेगा। सर, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं स्वाति मालीवाल, वो आम आदमी पार्टी से थोड़ी अब तिरछी चल रही हैं। आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको एक ड्रामा के रूप में देखता हूँ। दिल्ली और देश, यानी BJP, RSS, आम आदमी पार्टी, ये तीनों मिलकर के ड्रामा कर रही है। अभी चुनाव का समय है, आप देख रहे थे कि बीच में राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे थे जनसंख्या की जनगणना कराने का, दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। तो ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिस्सेदारी ना मिले, इसीलिए मीडिया के माध्यम से स्वाति मालीवाल को आगे बढ़ाया गया, अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया गया। और जब से आप देखोगे कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, तब से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हिस्सेदारी की बात ख़त्म हो जाती है। तो तब मैं आपको कहता हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सवर्ण समाज से, बनिया समाज से आते हैं, और उनकी आबादी है 3.5%, और वही बनिया समाज के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का PA जो इस केस में इन्वॉल्व है मारपीट में, विभव कुमार, वो भी बनिया, वो भी 3.5% के विकास के लिए काम करता है। उसके बाद आप देखिएगा स्वाति मालीवाल, वो भी बनिया समाज की है, वो भी 3.5% के विकास के लिए काम करती है। और आप देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जिसको इन्वॉल्व किया, बड़ा मतलब मुद्दा जो भी हो, लेकिन उसमें बड़ा बनाने के लिए कालका जी की विधायिका, एक जो राजपूत समाज की हैं,
जो भी आप नाम लेते हैं राजपूत समाज की हैं, उनकी आबादी 5% है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, और 2-3 और ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं उनको आगे बढ़ा करके इस पूरे मामले को मीडिया में घुमाया जाता है। देखिए, यहाँ एक चीज़ और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया भी जो है वो ब्राह्मणों की मीडिया है, सवर्णों की मीडिया है, तो उसने पूरा हवा दे दिया इस मामले को। अरे भाई, चुनाव का समय है, यही सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है कि जब आप अपने मुद्दे को, अपने आवाज़ को उठा सको और लोगों तक पहुंचा सको। आज अरविंद केजरीवाल को जेल से छोड़ करके और यहाँ स्वाति मालीवाल के कांड को शुरू करके ये पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के हिस्सेदारी के मुद्दे को चुनाव से गायब करने का ये एक साजिश है। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुश्किलों भरा दौर है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे और पिछले 10 साल से वो दिल्ली में हैं। मैं आपको अभी डेटा दिखा दूंगा। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली, बहाली निकली लगभग 7,600 समथिंग पोस्टों पर, जिसमें 5,000 सीट सिर्फ 10% वाले सवर्णों को दे दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी का मुँह बंद था। अरविंद केजरीवाल है वो तो कह रहे हैं कि ये देश के बदलाव का दौर है, अपना वोट हमें दीजिए आप। बिल्कुल कह रहे हैं और वो सही ही कह रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो एक मायावी आदमी है, मायावी पुरुष है। जो अरविंद केजरीवाल जब आया था तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि वो कहता था करप्शन 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 करप्शन। इसका ये कहना है कि करप्शन जो है कोई दलित पिछड़ा ना करे, पैसा जो है वो दलित पिछड़ा ना कमाए। करप्शन कब होता है? जब दलित पिछड़ा पैसा कमाने लग जाता है, तब इनको करप्शन लगने लगता है। लेकिन आज जब ब्राह्मण भर भर के बोड़े में पैसा कमा रहे हैं तो इनको करप्शन लग ही नहीं रहा है। कहीं पे करप्शन पूरे देश में इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तब मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूं कि बनिया हैं और ये बनिया समाज के विकास के लिए आए हैं, और जैसे ही बनिया के हाथ से पैसा दलितों के हाथ में जाने लग जाएगा, ये करप्शन करप्शन चिल्लाने लग जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने कहा ना कि ये बनिया समाज से आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये 3.5% बनिया का, कुछ ब्राह्मण का और कुछ राजपूत का विकास करेंगे। दलित और पिछड़ा तो सपना में भी मत सोचे कि अरविंद केजरीवाल जी से दलित और पिछड़ा SC ST OBC समाज का विकास होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक 3 मंत्री रहे हैं दिल्ली की सरकार में, चाहे संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, वो वहाँ टिक ही नहीं पाए। उनकी जो है पता नहीं क्या दिक्कत रही है आम आदमी पार्टी से या आम आदमी पार्टी में। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम तो बेचारे शहीद हो गए, मैं एक तरीके से कहूँगा। उन्होंने बाबा साहब की कुछ शपथ ली, उसके नाम पे उनको बाहर कर दिया गया। ये कोई क्राइम नहीं था। समझ लेना दलितों, इसी से समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल तुमको पसंद नहीं करता है, सिर्फ तुमको वोट के लिए इस्तेमाल करता है, ये आप समझ लेना। अब उसके बाद संदीप पे सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा, ठीक है, उनको निकाल दिया गया, अगले दिन निकाल दिया गया। उसके बाद एक और किसी राजकुमार आनंद, उन्होंने समय को पहचाना और छोड़ के भाग गए। अब मैं आपको बताता हूँ, यही आम आदमी पार्टी में कई लोगों के ऊपर सेक्स का कई सारे जो पंजाब में जाकर के काम जो लोग कर रहे थे, आप नाम मैं नहीं लूँगा, नाम आप लोग ले लेना, 2 नेताओं के ऊपर लगा था सेक्स स्कैंडल, महिलाओं का उत्पीड़न और यौन शोषण करने के लिए, टिकट देने के लिए। उनको नहीं निकाला क्योंकि वो ब्राह्मण और राजपूत समाज के थे, यानी 10% सवर्ण थे वो। इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ दलितों और पिछड़ों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करेगा, और उसके मामले में ये अपने आप को वीर योद्धा साबित करेगा कि देखो, मैंने अपने मंत्रालय से जिस पे लगा आरोप मैंने तुरंत निकाल दिया। लेकिन वही आरोप जब सवर्णों के ऊपर लगेगा, अरविंद केजरीवाल मुंह बंद करके और कहेंगे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन दलितों के ऊपर होगा, तुरंत निकलो बाहर। खुद ये जेल होकर के आ गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है पद नहीं त्यागा। ये मोहमाया कितनी है CM की कुर्सी की? अरे, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आदमी स्वार्थी है, लालची है, और इस देश के 90% आबादी को इस्तेमाल करने वाला ये व्यक्ति है। इसमें अब कहने का कोई गुंजाइश नहीं रह गया है। और दलितों पिछड़ों, आप अपना नेता बनाओ और चुनो। अगर अरविंद केजरीवाल को वोट दिए तो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे कटोरा लेकर के। उससे बचना है तो अपना दलित पिछड़ा जो विकास की राजनीति करता है उसको वोट देना, भले ही कोई निर्दलीय क्यों ना हो।